देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। खबर बानसूर से किसानों के परिवारों को मिले केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ। शेखावत कृषि कार्य करते हुए अकाल मौत के चलते राहत राशि की गई भेंट। बानसूर कृषि उपज मंडी परिसर में गुरुवार को मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना को लेकर लाभार्थियों को सहायता राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान बानसूर के सिंह विधायक देवी सिंह शेखावत ने कुल 13 लाभार्थी किसान परिवारों को सहायता राशि के चेक भेंट किए। बानसूर के सिंह विधायक देवी सिंह शेखावत ने इस मौके पर बताया कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार की योजनाओं को प्रत्येक किसान के घर तक पहुंचाने की हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उपस्थित किसानों और व्यापारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए। किसान और व्यापारियों ने ये जानकारी प्रत्येक किसान तक नहीं पहुंचाई तो हम सब उपस्थित भाजपाइयों की जिम्मेदारी है कि केंद्र और राज्य सरकार की प्रत्येक योजनाओं से उन्हें रूबरू करवाएं। उन्होंने कहा कि इस दौरान खेत खलिहान में काम करते समय किसान अकाल मृत्यु का शिकार हो जाए तो परिवार को भरण पोषण के लिए उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कृषि मंडी में अकाल दुर्घटना के शिकार हुए किसान परिवारों के 13 लोगों को 12,90,000 रुपए के सहायता राशि के चेक वितरित किए। वहीं उपस्थित किसानों की समस्याओं को सुनते हुए किसानों की समस्याओं से व्यापारियों को अवगत कराया गया। उन्होंने मंडी सचिव को किसानों की समस्याएं भी दूर करने के निर्देश दिए। शेखावत ने कहा कि किसानों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और दुर्घटना बीमा की जानकारी दी जाए। इस मौके पर बानसूर के सिंह विधायक देवी सिंह शेखावत, उपखंड अधिकारी अनुराग हरित, व्यापार मंडल के अध्यक्ष महावीर बालासिया, सब्जी मंडी अध्यक्ष राजू, कृषि उपज मंडी सचिव आशीष यादव सहित किसान और व्यापारी उपस्थित रहे। यहाँ हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हमारे कृषक और व्यापारी भाइयों के लिए हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। और पिछले 2-3 माह से जो पेंडेंसी थी, जो किसान भाई खेती का कार्य करते हुए कालकल्पित हो गए या अंग भंग जिनका हो गया या कृषि मंडी में किसी को और ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा, ऐसे 13 लोगों को कुल मिलाकर कृषि मंडी की तरफ से 12,90,000 की राशि के चेक वितरित किए गए हैं। और इस दौरान हमने किसान साथियों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना है और कृषि हमारे सचिव जो हैं इनको भी निर्देशित किया गया है कि यहाँ आने वाले किसानों को हमारे राज्य और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका पूरा जानकारी दें। साथ ही किसानों को दुर्घटना होने के बाद जो बीमा राशि मिलती है उसमें किस तरह से पैसे जमा होते हैं खाते में, जिसके लिए जनधन या खाता है और कई तरह के खाते हैं, उसके लिए भी इन्हें मोटिवेट किया। पहलगाम आतंकी घटना हुई, उसको लेकर बीजेपी का क्या एक्शन है? देखिए, बीजेपी का एक्शन फाइनल एक्शन होता है। आपने पहले भी देखा, ऐसा पुलवामा में पहले हुआ था जिसका मुंह तोड़ पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया गया था। आज जो सिंधु जल समझौते की हम बात कर रहे हैं कि जिसे तोड़ा जाएगा, इससे पहले भी बहुत बार युद्ध हुए हैं, लेकिन ऐसा करने का साहस कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार नहीं करती। इसके बारे में पूरी गंभीरता से मोदी जी विचार कर रहे हैं और पाकिस्तान जो हताशा में इस तरह की कार्रवाइयाँ हिंदुस्तान में करवा रहा है, वहाँ कश्मीर में एक तरह से शांति बहाली 370 के बाद में हो गई थी। ये बात उनको पच नहीं रही थी और वहाँ के लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होने की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो उन लोगों को शिक्षित रखने के लिए, कश्मीर के लोगों को आतंकवाद की राह पर चलाने के लिए वहाँ उनके आर्थिक रूप से कमर तोड़ना ज़रूरी था। इसलिए पाकिस्तान जो अर्थव्यवस्था में खुद ही बहरहाल है, उससे भी बदतर स्थिति में हमारे भारत अधिकृत कश्मीर जो अब अभिन्न हिस्सा है हमारा 370 के बाद में, तो वो उसमें न्यूसेंस करना चाहता था, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होगा। मृतकों के प्रति हमारी पार्टी की और पूरे भारतीयों के 140 करोड़ जनता की पूरी सहानुभूति है और पूरा सहयोग। लेकिन ये जो इस तरह के आदेश होते हैं, ये जब दो देशों के बीच में कड़वाहट बढ़ जाती है तो इसमें जो और इसमें कोई संशोधन होना होगा उस समय के और आवश्यकता के अनुसार होते रहते हैं।
क्योंकि वहाँ से हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके यहाँ वैवाहिक संबंध भी होते हैं और वहाँ उनके हो नहीं सकते, क्योंकि वहाँ सगोत्रीय संबंध हमारे हिंदू लोग के अनुसार मान्य नहीं होते हैं और वो लोग हमारे यहाँ रिश्ते करते हैं। हमारे यहाँ की बच्चियाँ भी उधर उन्हीं समाजों में जाती हैं, तो उनको काफ़ी तकलीफ़ें आ रही हैं। जिनकी शादियाँ होनी थी या कुछ बच्चियाँ इधर आ गई या हमारे कुछ लोग उधर रह गए, तो इसके बारे में सरकार सकारात्मक रुख रखेगी और मेरे ख्याल से जो हमारे हिंदू भाई वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं उनको यहाँ शरण दी जाए।